सो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी अपनी यूट्यूब परिवार टुडेज कर्नल में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है आरबीआई कांस्टेबल का 2 मार्च सेकंड शिफ्ट का। जो भी प्रश्न जीके जीएस के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उन सभी पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को साल 1951 में संविधान के पहले संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य सरकार के कुछ कानून जो है शामिल है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना है मेरे भाई, जो भी आपका संविधान संशोधन है, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सभी आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। और आर्टिकल को जो है इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है, मतलब जितने भी आर्टिकल है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अमेंडमेंट और आर्टिकल अच्छे से पढ़ के जरूर जाएगा और अनुसूचियों के भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो तापमान की एसआई इकाई क्या है मेरे भाई, केल्विन, ठीक है। केल्विन जो है तापमान की एसआई इकाई है। तो यहाँ पर जो है यूनिट जो है, आप फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स हैं वो आप जो है ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। यह वर्तमान में बिहार के पटना शहर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है। उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व सूर्य के उत्तर दिशा की यात्रा का प्रतीक है। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इसे मकर संक्रांति, खिचड़ी या घुघुतिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व उत्तराखंड का एक प्रमुख त्यौहार है। मैंने पहले ही आपको बोला था फर्स्ट शिफ्ट में कि जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है स्टेट के, राज्यों के, वो आपको यहाँ से पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के 51वें न्यायाधीश कौन है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है भारत के 51वें न्यायाधीश हैं, ठीक है। और किसके स्थान पर बने थे, आपका जस्टिस DY चंद्रचूड़ के स्थान पर यहाँ पर नियुक्ति हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की रेपो दर जो है वो कितनी है, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल कि आरबीआई जो है रेपो रेट जो है, मतलब 3 बार जो है यह रिपोर्ट जारी करती है। उसमें रेपो रेट जो है बताती है कि कितना रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट कितना है, ठीक है। सभी जो है यहाँ पर बताती है। और साल में मतलब 6 बार जो है, साल में 6 बार रिपोर्ट आती है, हर 2 महीने में 1 बार रिपोर्ट आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 6.25% जो है वो रेपो दर है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रिवर्स रेपो दर कितनी है, वो आपका 3.5% रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट की जो फुल फॉर्म क्या है, वो आपका रिपर्चेजिंग ऑप्शन जो है वो आपका रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है। ये भी आपको याद रख लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसके अंदर पाया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। विटामिन ए में कौन सा पाया जाता है, डी में कौन सा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है। तो नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी भारत को, ठीक है, नर्मदा नदी भारत के प्रायद्वीप पठार के 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत की पहली ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती हुई भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में नाना साहिब का सेनापति कौन था। तो 1857 की क्रांति में नाना साहिब का सेनापति कौन था, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे जो है वो नाना साहिब का जो है वो सेनापति था। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है आपका 11 सितंबर 1893 में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया था। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आपका पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी क्वेश्चन जो है पहले आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका देखते हैं क्या पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है कि 2024 में नई वैक्सीन संबंधित कोई प्रश्न पूछा था। जो बच्चा एग्जाम दे के आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई थी। तो ये आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेंडमेंट जो है आपका पढ़ के जाइएगा और आपका एक्ट जो है एक्ट आपके पढ़ के जाने हैं और इसके अलावा जो है आर्टिकल आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे डीपीएसपी से देखने को मिला कि निम्न में से कौन सा डीपीएसपी से संबंधित नहीं है। और एक क्वेश्चन जो है आपका सीएम मुख्यमंत्री संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, बाकी ये सभी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं एग्जाम में। और इनके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं पिन कर दूंगा उसकी कमेंट जो भी आपका सेंड करेगा। बाकी थर्ड शिफ्ट में जिसने भी क्वेश्चन जो है मतलब एग्ज़ाम दिया है वो क्वेश्चन जरूर कमेंट में भेज दीजिएगा या टेलीग्राम में भेज देगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। रात को मैं आपका PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा तीनों शिफ्ट के एक ही साथ में। ठीक है, बाकी थर्ड शिफ्ट की वीडियो में मिलते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और एक क्वेश्चन और था जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये रह गया है, ये वाला ये बताया था। और उत्तरायण जो पर्व है ना उत्तराखंड में भी एक उत्तरायण पर्व मनाते हैं और एक आपका गुजरात में ही बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना कि बाकी का कुछ लोग कमेंट में बोले कि ये गुजरात में सेलिब्रेट होता है, गुजरात में भी होता है और उत्तराखंड में भी होता है। ठीक है, अलग अलग नामों से इसको सेलिब्रेट करते हैं। उत्तराखंड में जो है होता है बसंत ऋतु में होता है और ये माघ में होता है आपका गुजरात में। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।